हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी, जिनका 300वां जन्म दिवस हम लोग यहाँ धूमधाम से मना रहे हैं। एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी, अद्भुत काम उनके माध्यम से हुआ। उनकी लेखनी से प्रस्फुटित एक एक वाक्य, एक एक शब्द अपने आप में अमूल्य है, अनमोल धरोहर है हमारे लिए। हम क्या प्रकरण लेवें, कहाँ से उठाएं, इसका हर प्रकरण, हर पंक्ति पंक्ति पंडित जी साहब के चिंतन की गहराई से निकली है। माने यदि संपूर्ण जैन वाङ्मय को मैं देखूं तो मैं महसूस करता हूं कि ऐसा चिंतन कहीं और निकला हो, निकल करके सामने आया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। मैं ऐसा कहकर अन्य लोगों का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी टोडरमल जी के तर्क, टोडरमल जी का चिंतन, टोडरमल जी की शैली, इनके प्रतिपादन करने की स्टाइल, प्रश्न उठाना, उनके जवाब देना, जिस तरह का चिंतन इन्होंने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से इनके पूर्ववर्ती किसी और ग्रंथ और साहित्य में वो सब बातें दिखाई नहीं देती। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये प्रसिद्ध है कथन। दर्पण वो होता है जो दिखाता है। साहित्य यदि समाज का दर्पण है तो उस दर्पण में, उस साहित्य में समाज का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। और टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई इस रचना में समाज का प्रतिबिंब दिखता है। इसलिए सच में ये जो साहित्य उनके द्वारा लिखा गया, ये सच में ऐसा दर्पण है। देखिए, और ऐसा दर्पण हमारे यहाँ तो केवल ज्ञान दर्पण की चर्चा आती है शास्त्रों में। वो केवल ज्ञान दर्पण ऐसा होता है जिसमें भूत भी झलकता है और भावी भी झलकता है। ये टोडरमल जी द्वारा लिखा गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, ये ऐसा दर्पण है कि तात्कालिक समाज के दर्शन तो इसमें होते ही हैं। पूर्व और 250-300 वर्ष पश्चात तक चलने वाली पूरी परंपरा, समाज, उन सब के दर्शन इसमें होते हैं। माने भूत, भावी और वर्तमान को दिखाने वाला ये कैसा दर्पण है। जब हम इस ग्रंथ को सामने रख करके पढ़ते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस ग्रंथ में तो हमारा वर्णन किया जा रहा है। कदम कदम पे पंडित जी हमको दिखा रहे हैं, हमें हमारा चेहरा दिखा रहे हैं कि देख भाई, तू क्या देख रहा है। तू दर्पण में देखता है तो तुझे बाहरी चेहरा दिखाई देता है, तू अंदर से देखेगा तो तुझे तेरे परिणाम दिखाई देंगे। ये परिणामों को पकड़ने की चर्चा की है। यद्यपि एक स्थान पर 238 पेज पर जहाँ चर्चा आई है वो सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, वहाँ अभिप्राय को भी टच किया है पंडित जी साहब ने। ये फल तो अभिप्राय का लगता है, अभिप्राय में जो वासना है उसका फल लगता है, वहाँ अभिप्राय को टच किया है। लेकिन फिर भी यदि समग्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को देखा जाए तो 20 से अधिक स्थान ऐसे हैं जहाँ अभिप्राय नहीं, परिणामों की चर्चा की है। परिणाम तो पकड़ में आते हैं, फल तो परिणामों का लगता है। परिणाम सुधारने बिगाड़ने पर दृष्टि नहीं है, अपने परिणामों का विचार नहीं करता है,
बहुत जगह पर इस तरह के प्रयोग किए हैं। परिणामों को संभाल, परिणाम को संभाल। अरे अंदर से देख, जो बाहर में तू अपने आप को देख पा रहा है वो तू नहीं है, जैसा तेरा परिणाम है वैसा तू है। आप टटोलिए अपने आप को, आप देखिए अपने आप को। हाँ, हर समय परिणाम बदल रहे हैं, परिणामों का उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई देता है। देखो परिणामों की विचित्रता। मैं अभी ये निर्णय नहीं कर पाया हूं कि मुझे इस ग्रंथ में क्या विषय लेना है, अभी तक भी भाई साहब ताकि क्या, लेकिन इसके विषय ही ऐसे ही हैं। माने जहां उठा लो वहां ऐसा दिखता है कि ये क्या कह रहे हैं। कोई भी पेज खोल करके देख लो, मैं तो ऐसा लगता है ये है ना, ये मैं कोई भी ऐसे पेज खोलो तो जो पेज खुल गया वो उसमें ऐसा लगता है कि देखो ये 38 नंबर खुल गया, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। मैंने जहाँ उठाओ वहाँ, मैंने ऐसे हमारे यहाँ प्रतियोगिताएं होती है महाविद्यालय में, तो उसमें शलाका प्रतियोगिता होती है। क्या करते हैं प्रसन्न जी, जिनको आती साहब, उसमें क्या करते हैं, स्केल लगा देते हैं बीच में। किताब होती है ग्रंथ, और उस ग्रंथ के अंदर कहीं भी जो वहाँ मुख्य अतिथि अध्यक्ष जो बैठे होते हैं वो बीच में स्केल लगा देते हैं। फिर उस पेज को खोलते हैं और उस पेज के प्रकरण को हमारे जो महाविद्यालय के विद्यार्थी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे होते हैं वो उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं। ऐसी प्रतियोगिता होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये ऐसी दिख रही है हमारे को स्थिति, जहाँ उठाओ, क्योंकि सब जगह पर एक विशिष्ट प्रकार का चिंतन दिखाई देता है। अद्भुत चिंतन प्रस्तुत किया है, ऐसा चिंतन प्रस्तुत किया है जो चिंतन युगों युगों तक टोडरमल जी को जीवंत बनाए रखेगा। ऐसी विचित्रता की चर्चा की परिणामों की। टोडरमल जी साहब ने जहाँ ये प्रकरण लिया है, आगे चल करके 265 पेज पर ये प्रकरण है। मेरे ख्याल से आपकी इस नई कृति में 266 पर आ गया। देखो परिणामों की विचित्रता। मैंने वो जो परिणामों की विचित्रता बतलाई है उसमें तो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के चर्चा की है। एक तरफ तो उन्होंने बिल्कुल नीचे गिरा करके बात कह दी, और दूसरी तरफ बहुत ऊपर उठा करके 11वें गुणस्थान तक की बात कह दी। ऐसा प्रकरण दिया ना, 266 पर आ गया है। इसमें पुरानी प्रतियों में 265 है, नई प्रति के अंदर ये 266 पर आ गया है कि कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके, अब किसकी चर्चा कर रहे हैं साहब, हम आप तो शामिल नहीं हैं इसमें 11वें गुणस्थान वाले में। जब 11वें गुणस्थान वाले के ही परिणामों में इतना उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं ये, तो हम आप हैं कौन। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देख करके अभिमान करने का प्रयास मत करना। कब तक, समझ लो आप, शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं है, गुणस्थान तो आगे बढ़े नहीं है, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा सातवां तक तो हुआ नहीं है। इस पंचम काल में छठे सातवें गुणस्थान तक की तो परमिशन दे रहे हैं ना। जो लोग काल को दोष देते हैं उनको गहराई से विचार करना चाहिए कि भाई इस पंचम काल में छठा सातवां गुणस्थान तो कहाँ है। तू ये कह रहा है कि इस पंचम काल में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्या बात कर रहा है। छठा सातवां हो जाता तब ये कहने का अधिकारी था कि पंचम काल चल रहा है, क्या करूं, मुक्ति नहीं हो पा रही है। एक कदम तो आगे बढ़ाया नहीं है और तू कहता है पंचम काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, मैं क्या करूं, हीन काल है, खोटा काल है, इस काल में कुछ काम हो नहीं पा रहा है। अरे जितना हो सकता है उतना तो करो कम से कम। अब ये तो इन्होंने 11वें गुणस्थान तक की बात कह दी। हम कह रहे हैं तुम्हारे उज्जवल से उज्जवल परिणाम कितने, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6 घंटा स्वाध्याय करने के, इससे आगे कहाँ बढ़ गए हैं। व्यवहाराभासी के प्रकरण को उठा करके देखो तो ऐसा लगता है इस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं टोडरमल जी साहब, जिस लेवल तक शायद हम लोग पहुंच रहे हैं या जिस दिशा में हमारे कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचो जरा, अपने आप को देखो एक बार। रात्रि भोजन नहीं करते तो अपने आप को महान समझते हैं, रात्रि में एक दाना भी किसी चीज का नहीं लेते तो महानता थोड़ी और बढ़ गई, और रात को पानी की एक बूंद भी नहीं लेते तब तो समझो ऐसा समझने लग गए कि हम बहुत बढ़ गए हैं आगे। अरे साहब आपको पता नहीं है पहले मेरा जीवन कैसा था, अब मेरा जीवन कितना बदल गया है। अब देखो आप
अब तो बहुत जीवन में परिवर्तन आ गया है कि अच्छा रात को एक पानी की बूंद भी नहीं लेते हो कि नहीं लेते। अब तो बाजार का त्याग कर दिया है। अब तो अष्टमी चतुर्दशी को इतना संयम से रहता हूँ। आपको मालूम है अष्टमी चतुर्दशी को मैं गद्दे पर नहीं बैठता, मैं दरी पर भी नहीं सोता, मैं पाटे पर सोता हूँ, लकड़ी के पाटे पर। जीवन कैसा हो गया है। अब भाई साहब अब तो ऐसा निर्णय कर लिया है कलर्ड कपड़े नहीं पहनने, अब तो सफेद ही पहनेंगे बस। अब तो बस दुपट्टा ले लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम कहीं जाते आते नहीं है, कुछ नहीं। तो बढ़ रहे हैं ना आगे धीरे धीरे। क्या लग रहा है? कपड़ों से बढ़ रहा है, बाहर प्रदर्शन से बढ़ रहा है। लेकिन भाई ये धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है। धर्म और धन, अभी एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी हमारी सभा में, धर्म और धन ये दोनों औषधि की तरह है। क्या क्या कह रहे हो आप? धन अलग चीज है, वो लौकिक में, गृहस्थी में, घर गृहस्थी में, दुनियादारी में वो काम करता है, कुछ न कुछ आपके परिणामों को शांत रखने में सहयोगी बनता है। और धर्म ये तो जन्म जरा मरण की औषधि है ही। लेकिन भाई ये जो दोनों औषधियाँ हैं, ये जो दोनों उपचार करती हैं, गहराई से विचार करना क्या हो गया। एक औषधि तो ऐसी है जो लिक्विड है, जो टॉनिक जैसी है, और दूसरी ऐसी है जो मल्लम है। धन ऐसी औषधि है जो मल्लम की तरह है, जो बाहर लगाया जाता है। और धर्म ऐसी औषधि है जो टॉनिक की तरह है, अंदर पिया जाता है। अब सारी स्थिति ऐसी उलट पुलट हो गई है भाई साहब कि जिस औषधि को पीना था धर्म, उसका तो मल्लम की तरह बाहर लेप कर रहा है क्या? और जो मल्लम की तरह लगाने जैसी थी उसको अंदर में घट में ऐसा पी बैठा है कि मानो यही सब कुछ हो गया हो। ये धर्म रूपी औषधि ये पीने के लिए है, लेकिन इसका प्रयोग मल्लम की तरह माने प्रदर्शन बाहर में करता है। धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, धर्म दिखावे की चीज नहीं है। धर्म कैसा हो गया बोलो? धर्म सिर्फ प्रदर्शन बन करके नहीं रह गया है। आज कौन कितना धर्मात्मा है इसका निर्णय किस आधार पर होता है? कितना दिख रहा है? अरे आपको पता है साहब लोग कैसे हैं, उनका जीवन देखो आप, उनका जीवन देखो आप, जीवन देखो आप। तो जीवन में क्या देख रहे हो आप परिणामों को देख रहे हो या क्रिया को देख रहे हो? आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, आपको अंदर से दिखाई दे रहा है। यदि आप अंदर से नहीं देख पा रहे हो तो धर्म सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर के रह गया है। और दूसरों की छोड़ो, टोडरमल जी साहब पूरे व्यवहारवासी प्रकरण में ये कहते हैं कि तुम इन बाहरी क्रियाओं को करते हुए अपने आप को संतुष्ट समझते हो, इसका नाम व्यवहारवास है। तुम जो बाहर में थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते चले जा रहे हो, रोजाना पूजन करना शुरू कर दिया, रोजाना पक्षाल करना शुरू कर दिया, 3-3, 4-4 घंटा मंदिर में बिताने लग गए, हमें ऐसे लगने लग गया कि हम कितने वैरागी हो गए। 5-7 दिन के लिए भाई साहब पंच कल्याणक में जाएं, शिविर में जाएं और घर वालों की याद नहीं आए, एक फोन भी नहीं करें, तो हमें ऐसे लगने लगता है कितना अच्छा। घर वाले भी कहने लगते हैं कितने वैरागी हो गए, इनको तो मोह ही नहीं बचा है। माने परिवार के प्रति थोड़ी सी आसक्ति में जो कमी सी दिखाई देती है, वो किसी भी कारण से हो, हमें वो संतुष्टि करने वाली दिखाई देती है। हमें ऐसे लगता है बहुत बड़ा काम हो गया है, अच्छा काम हो गया है भाई, इससे ज्यादा और क्या होगा, इतना तो धर्म कर रहे हैं। कभी कभी कुछ ज्यादा कह दो अशोक जी वैसा, तो ऐसा कहता है इससे ज्यादा क्या जान लोगे क्या हमारी, और कितना करें हम, इतना तो कर रहे हैं। 4-4, 6-6 घंटा तो मंदिर में बिता रहे, इससे ज्यादा और कितना करें कि भाई ये जितना तू कर रहा है। टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में दिया, अन्यथा पुरुषार्थ करे और फल चाहे तो होगा नहीं। क्या ऐसा इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं मैं, इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं, फिर भी काम नहीं हो रहा है, ये तो अन्यथा पुरुषार्थ कर रहा है। इसका नाम पुरुषार्थ नहीं, ये गलत दिशा में पुरुषार्थ है, इसे पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। तेरा सारा पुरुषार्थ खाने पीने में चल रहा है, तेरा सारा पुरुषार्थ ओढ़ने पहनने में चल रहा है, तेरा सारा पुरुषार्थ प्रदर्शन में चल रहा है, तेरा सारा पुरुषार्थ इसलिए चल रहा है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग देखें, लोग देख करके मुझे धर्मात्मा कहें, सारा पुरुषार्थ इसमें चल रहा है। मुझे मालूम है यहाँ नागपुर की सभा में ये ऐसी बातें ऐसी लग रही होगी कि कोई नई बात बतलाओ, कोई अच्छी बात बतला दो, लेकिन टोडरमल जी ने यही तो बातें लिखी है सारी, अपना ही तो चित्र खींचा है ये सब।
हम अपने अंदर में जो भूल कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, उसे हम नहीं सुधारें। विचार करने के लिए तो है सारी बात। जो कुछ कहा गया है विचार कर, विचार कर। श्रीमद् राजचंद्र जी के कर विचार तो पाम, विचार ही तो नहीं किया है। टोडरमल जी कहते हैं बुद्धिपूर्वक तेरा काम। 7वें अध्याय का अंतिम प्रकरण सम्यक प्रसन्नों मिथ्या दृष्टि, वहां जहां करण लब्धि आदि परिणामों की चर्चा की है, वहां कहा उन्होंने, हे जीव बुद्धिपूर्वक तेरा काम तो तत्व विचार करना ही है, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करना ही है। इसका नाम पुरुषार्थ है। बोलो क्या करें बुद्धिपूर्वक, क्या करें बुद्धिपूर्वक? क्या लगता है आपको? शास्त्र स्वाध्याय करो और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। सारे आत्मार्थी लोग जितने समाज में दिखाई देते हैं, सबका एकमात्र उद्देश्य और प्रयोजन दिखता है, पंडित जी कुछ ऐसा बतला दो सम्यक दर्शन हो जाए, कोई सम्यक दर्शन की विधि बतला दो, आत्मा का अनुभव कैसे हो जाए उसकी कोई प्रक्रिया बतला दो। सब जहां देखो एक ही प्रश्न है। ये ऐसा अहम प्रश्न है सारे मुमुक्षु मंडलों में। और आपके अपने गोष्ठी में तो उसने कह दिया था लड़के ने, क्या ये यहाँ सम्यक दर्शन होना चाहिए, किसी को होने नहीं देंगे किसी को सम्यक दर्शन, क्योंकि जिसे सम्यक दर्शन हो गया उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे। कैसे हो गया तुझे सम्यक दर्शन? होता थोड़ी नहीं। सम्यक दर्शन की चर्चा सबको करनी है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। लेकिन पंडित जी साहब, बोलो साहब, कमल जी साहब, सम्यक दर्शन हो गया, अभी आप ये घोषणा कर दो ना कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, तो समाज वाले जीने नहीं देंगे आपको, क्योंकि सम्यक दर्शन कोई होने की चीज थोड़ी ना, ये तो चर्चा की चीज है। सम्यक दर्शन होता नहीं, ये तो चर्चा होती है सम्यक दर्शन के बारे में। अरे भाई सत्य श्रद्धान ये कैसे हो, इसके लिए विधि क्या है, इसके लिए प्रक्रिया क्या है। कल एक प्रवचन डाला सिंगापुर का मैंने, बाह्य पात्रता सम्यक दर्शन के लिए, यूट्यूब पे प्रवचन डाला था कल 3-4 बजे के आसपास। मैंने वो सम्यक दर्शन के लिए व्यावहारिक पात्रता, स्थूल पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। देखो बाहरी जीवन को कैसा कैसा मोटा मोटा है कि नहीं। और टोडरमल जी ने अंतिम चरणों में आकर के कह दिया, तत्व विचार कर, तत्व विचार कर। विचार करेगा तो काम होगा। हम सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन विचार के लिए कितना समय दे रहे हैं बताओ। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, विचार के लिए हम कितना समय निकाल रहे हैं। बाकी सारे काम हो रहे हैं, स्वाध्याय के लिए समय निकाला आपने, पूजन के लिए समय निकाला, प्रक्षाल के लिए समय निकाला, जिन मंदिर आ गए, क्लास लग रही है, शिविर लग रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, गोष्ठियाँ हो रही है, वक्ताओं को सुन रहे हैं, विद्वानों को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। विचार के लिए कितना समय निकाला बोलो। रोजाना दोनों टाइम प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हैं, यहाँ शास्त्र सभा चल रही है, दोनों टाइम आ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए और खूब प्रवचन सुन रहे हैं हम। विचार के लिए समय निकाला के नहीं। और टोडरमल जी कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक तेरा काम तो तत्व विचार में उपयोग लगा, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ तो किया नहीं था, बोलो जैनी जी साहब, ये पुरुषार्थ तो किया नहीं हमने। और ये साहब इतना तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, 9 बजे का समय था, 9 बजने में 5 मिनट पहले मंदिर आकर के बैठ जाता हूँ, इससे ज्यादा और पुरुषार्थ क्या होगा। आकर के सब जगह ग्रंथ लगा देता हूँ, व्यवस्था कर देता हूँ, माइक सेट कर देता हूँ, कितने पुरुषार्थी है भाई। ये टोडरमल जी कुछ और कह रहे हैं क्या, ये कुछ और पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। बुद्धिपूर्वक काम, उपयोग हटाओ पर से जो यहाँ पढ़ा है। और ये जो तत्व विचार जिसके संदर्भ में टोडरमल जी कह रहे हैं, इसके लिए कदम कदम पर हमारे को अवसर मिले। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक कितने अवसर मिलते हैं बताओ। दिन की शुरुआत कहाँ से करना। बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 6 नाम है पाठ का, दिनचर्या। 3 साल के बच्चे को पढ़ाते, बोलो दिनचर्या वाले पाठ में क्या लिखा। सुबह उठते ही पहले क्या करना, आत्मा परमात्मा का चिंतन, पंच परमेश्वरियों का स्मरण, 9 बार नमोकार मंत्र, भगवान कौन है, ये विचार चिंतन करना उठते ही पहले। दिन की शुरुआत यहां से करना विचार से। वो तो गायब हो गया। उस विचार को हमने कन्वर्ट कर दिया किसने, 9 बार नमोकार मंत्र बोलने में। और वो भी कितने ही बोलते होंगे और कितने होगा तो ऐसे ही शुरुआत होती होगी, चाय के प्याले से शुरुआत होती होगी सबसे पहले वहां। और उसके बाद नहा धोकर के तैयार हुए और जिन मंदिर आए तो फिर देव दर्शन की विधि, पाठ 4 चौथा पाठ बालबोध भाग 1 का देव दर्शन की विधि।
कर लिए देव दर्शन अपन ने कराए ना, अभी अभी अपन देव दर्शन करके आ गए और अभी यहाँ प्रवचन खत्म होगा और अभी सब अपन नीचे मिलेंगे, नीचे खड़े खड़े बातें करते रहेंगे 10-5 मिनट, फिर दुकान पर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, नाश्ता भोजन और सब बस खत्म। क्यों साहब? ये देव दर्शन की विधि में क्या लिखा है? माने वो बालगोद के भागों में कितनी गहराई है, सोचो आप। दर्शन करने मात्र से दर्शन की विधि पूरी नहीं होती, एक स्टेप जोड़ दिया। यदि प्रवचन चल रहा हो तो बैठ करके प्रवचन सुनना, और नहीं चल रहा हो तो आधा घंटा बैठ करके, हम तो करते हैं सर, हम लोग तो करते हैं, हम तो प्रवचन भी सुनते हैं और कोई नहीं होता है तो हम बैठ करके स्वाध्याय भी करते हैं। अब तो बराबर है देवड़ी जी सब, अब तो बराबर है ना कि भाई इसके बाद अभी विधि पूरी नहीं हुई, इसके बाद कहते हैं जो प्रवचन में सुना हो या जो स्वाध्याय में पढ़ा हो उसका कुछ देर बैठकर क्या करना। अब बताओ कितने लोग करते हैं? बोलो बोलो, होता है भैया ऐसा? प्रसन्न जी, ये स्टेप नहीं हो पा रहा है, काम जिस स्टेप से होगा वो स्टेप नहीं हो पा रहा है। आंख बंद करके शांति से बैठना जो स्टेप कहा है वो स्टेप नहीं हो पा रहा है। फिर कह रहे हैं हम सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। सुबह से शाम तक कौन सी ऐसी प्रवृत्ति, कौन सी ऐसी क्रिया, कौन सा ऐसा आपके लाइफ का पार्ट ऐसा दिखाई देता है जिसमें सम्यक दर्शन का स्वागत हो रहा है? स्वागत करने के लिए आप तैयार बैठे हो? बोलो। आप कह रहे हो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक और दोबारा सुबह उठने तक 24 घंटे में कौन सा स्टेप ऐसा दिखाई देता है जिस स्टेप में आपको ऐसा लगता है कि शायद सम्यक दर्शन इस जगह पर आ सकता है? बोलो। नमोकार मंत्र बोलते बोलते पूजन करते करते सम्यक दर्शन होगा? सोचो तो सही अपन क्या क्या कर रहे हैं। प्रक्षाल करने के लिए आ गए सुबह जल्दी, प्रक्षाल करते करते सम्यक दर्शन होगा? बोलो। तो दुकान पर बैठे बैठे, नाश्ता करते करते, भोजन करते करते, सोते हुए, प्रवचन सुनते सुनते, प्रवचन करते करते, तो क्या क्या कर रहे हो आप? देखो तो सही। आहार विहार निहार, उठना बैठना चलना, गाड़ी चलाना, बैठना, सोना, बातें करना, मोबाइल पर बात करना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक पर घूमना, कुछ तो बताओ कहीं तो। शास्त्र लेकर के बैठना, इसको पढ़ना, आद्योपांत स्वाध्याय करने के लिए बैठ गए हम। कौन सी ऐसी जगह है भाई जिस जगह पर आपको लगता है कि यहाँ सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोलो। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, सब अपने अपने जीवन को देखें। हमारे जीवन का कौन सा ऐसा प्रसंग है 24 घंटे, और जो काम आज कर रहे हैं वही कल करने वाले हैं, जो कल करेंगे वही परसों करने वाले हैं, वही उसके अगले दिन होगा। वही रूटीन हमारा पिछले महीनों से है, सालों से है, बरसों हुए हमारे को, यही रूटीन है। प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, ये भी हमारा रूटीन बना हुआ है, और यहाँ से उठ करके कहाँ जाना है वो भी रूटीन है। और कई बार हम विचार भी नहीं करते हैं तो अपने आप ही कदम, दुकान की तरफ बढ़ने हो तो दुकान की तरफ, भोजनालय की तरफ बढ़ने हो तो उधर, वहाँ जाना हो तो वहाँ, अपने आप ही रूटीन बना हुआ है ना। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। गाड़ी चला रहे होते हैं और दुकान से घर जा रहे हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता, गाड़ी अपने आप घूम जाती है, विचार नहीं करना पड़ता हमारे को। मैं ये कह रहा हूँ टोडरमल जी ने जो ये बात कही है, हम टोडरमल जी के यदि शिष्य हैं तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं भाई विचार पूर्वक आगे बढ़ना होगा। क्यों पंडित जी साहब? विचार पूर्वक आगे बढ़ना होगा। देखो तत्व विचार की महिमा 260 पे दिया, ये 65 नंबर पर परिणामों की विचित्रता की चर्चा कर रहे हैं। 260 पे क्या कहा? देखो तत्व विचार की महिमा, विचार की महिमा कह रहे हैं, फिर आगे निर्णय तक पहुंचा रहे हैं। विचार ही नहीं हो रहा है, निर्णय तो बात की बात है, निर्णय होने के पहले विचार तो होंगे। अभी जब तक विचार ही नहीं है तो आप किस निर्णय पर पहुंचे? कि साहब आपने कुछ निर्णय किया क्या? आप पूछेंगे किसका? काय का निर्णय? अरे भाई ये दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये कर्म जीव का कुछ नहीं करता, जीव कर्म का कुछ नहीं करता। यही पेज नंबर 23 पर कहते हैं टोडरमल जी साहब,
23 नंबर पेज पर कह रहे हैं, जीव कर्म का कुछ नहीं करता और कर्म जीव का कुछ नहीं करता और दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं। आपको लगता है ये चीज फील करते हैं, ये चीज महसूस करते हैं, ये चीज हमारे विचारों में घूमती है क्या? हमने कहा ना, ये धर्म रूपी औषधि ये पीने की चीज है क्या? और हो क्या रहा है? बाहर में प्रदर्शन हो रहा है। कोई मंदिर से निकलने के बाद में कहते ना, ये देखो ये आए बड़े धर्मात्मा, तो देखो आप उसको सुना देंगे अच्छे से, क्या 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 बात कर रहा है? मैं नहीं हूं धर्मात्मा, क्या ये धर्मात्मा बनता है, ये ढोंग करता है, तो फिर हम उसको पूरा सुना देंगे कि तुझे मालूम भी है 4-4 घंटा मंदिर में बीतता है हमारा, तो हमें बताएगा धर्म क्या होता है। दिन भर में 3 टाइम स्वाध्याय करता हूँ, 4 मालाएं फेरता हूँ, 4 पूजा करता हूँ, समय शिखर जी की वंदना 27 बार कर चुका हूँ, 4 बार बुंदेलखंड की यात्रा कर चुका हूँ, पिछले 25 साल से रात को पानी नहीं पिया मैंने, कितना धर्मात्मा हूँ मैं। फिर निकल करके आती है सारी बात, मैं कितना धर्मात्मा हूँ। क्यों भाई? मैं आपसे पूछता हूँ, दिन भर में 24 घंटे में 4 घंटा धार्मिक क्रियाकलापों में, स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों में बिताने से यदि तुम धर्मात्मा हो तो 20 घंटा तो पाप में बीत रहा है, पापी क्यों नहीं हो? 4 घंटा यदि इधर बिताने से तुम अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहते हो, तो बाकी जो 20 घंटे पाप में प्रवृत्ति हुई है उसे देख करके यदि कोई व्यक्ति तुम्हें पापी कह दे तो तुम्हें ऐतराज क्यों हो रहा है? 5 गुना ज्यादा काल तो उसमें बिता रहा है, हमारा काल तो पाप में ही बीत रहा है ना। ये कहता है नहीं, धर्म की रुचि बहुत है, धर्म की रुचि बहुत है हमारी। क्या कहता है? रुचि बहुत है, रुचि बहुत है। आप जानते हो रुचि बहुत किसे कहते हैं? आपके रुचि का पलड़ा किधर है? तराजू के पलड़े होते हैं। अब एक तरफ रखो आपकी रुचि और दूसरी तरफ रखो विषय कषाय की रुचि। एक तरफ धर्म की रुचि और एक तरफ विषय कषायों की रुचि। अब बताओ पलड़ा किधर झुका हुआ है? तुम कह रहे हो रुचि बहुत है। पंडित जी हमारी रुचि तो बहुत है लेकिन रोजाना आ नहीं पाता हूं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको बहुत सारे, जो कि वैसे आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनको आप ये कहो कि आजकल आ नहीं रहे हो स्वाध्याय में। हम क्या बताऊं, रुचि तो बहुत है लेकिन मन तो बहुत है लेकिन मैं आ नहीं पाता। रुचि तो बहुत है। अरे रुचि बहुत, तराजू के इन पलड़ों को देखें तो अभी ये जो विषय कषाय वाला है ये जमीन पे टिका हुआ है, अभी तो बराबरी भी नहीं दिखाई देती है। रुचि की अधिकता किसे कहते हैं? टोडरमल जी का आधार लेकर के दौलत राम जी ये बात कहते हैं, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तू कह रहा है रुचि बहुत है, रुचि की अधिकता होवे अपने आप में धर्म में, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। तुझे यदि रुचि की अधिकता हो तो रुचि की अधिकता शब्द का प्रयोग किया है टोडरमल जी ने रत्नत्रय की अधिकता के अर्थ में आचार्य परमेश जी के लिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। ये क्या है अधिकता? बोलो, कभी विचार किया क्या आपने इस अधिकता के बारे में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता। अधिकता शब्द तो आचार्यों के लिए दिया है, उसमें चारित्र की अधिकता प्रमुख रूप से समझना, लेकिन सम्यक दर्शन की अधिकता क्या होती है? ये सम्यक दर्शन की अधिकता क्या चीज है? राकेश जी भाई सब सोचना क्या है ये? श्रद्धा की अधिकता क्या चीज है? सम्यक दर्शन में भी कुछ अधिकता होती है क्या? इनका सम्यक दर्शन ऐसा, इनका सम्यक दर्शन थोड़ा ज्यादा सम्यक दर्शन है, इनका सम्यक दर्शन थोड़ा और अधिक सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की अधिकता क्या होगा? बोलो पंडित साहब। दृढ़ता। ये रुचि की दृढ़ता है। जब रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के लिए रुचि शब्द का प्रयोग किया है, तो सम्यक दर्शन की अधिकता माने रुचि की प्रगाढ़ता। क्या अंदर में उस भगवान आत्मा के प्रति जो तन्मयता है, तन्मयता जिस क्षण हुई है वो तो सम्यक दर्शन, तन्मयता का नाम सम्यक दर्शन। अब उस तन्मयता में जैसे जैसे प्रगाढ़ता आती चली जा रही है उसका नाम है रुचि की अधिकता। वो सम्यक दर्शन की अधिकता है। इसे वो अविभागी प्रतिच्छेदों वाली बात लगाना जो वहां लिया हस्तिनापुर।
कि अविभागी प्रतिच्छेद निरंतर परिवर्तित यदि नहीं होंगे तो श्रद्धान में अधिकता कैसे आएगी? फिर वो अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक तो कैसे बनेगा? आखिर वो कुछ तो भेद पड़ेंगे ना भाई साहब उसमें। और टोडरमल जी ने प्रयोग किया, सम्यक तो गल रहा है, क्या नष्ट हो रहा है, प्रति क्षण नष्ट हो रहा है ये सम्यक दर्शन। अनादि काल से जैसा मिथ्यात्व था ना, वो मिथ्यात्व दशा अब वैसी नहीं है। आज जैसा मिथ्यात्व नहीं है हमारा, जैसा मिथ्यात्व अनादि काल से था। गल रहा है कि नहीं? तो गलते गलते एक क्षण क्या आएगा कि टूट जाएगा। लेकिन कौन सा क्षण होगा? वो पूजन करने वाला होगा कि कर्णेंद्री से स्वाध्याय सुनने के काल में होगा? बोलो, ये विचार करना गहराई से। माने आप यदि गहराई से इस बारे में विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि यार मैं सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, ये कंप्लेन तो कर रहा हूं, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए कर क्या रहा हूं? नहीं हो रहा है ये कंप्लेन तो चल रही है नरेश जी, लेकिन होने के लिए क्या कर रहे हैं? बोलो कि साहब इतना बड़ा आयोजन तो कर रहे हैं कि भाई इसका गाय के लिए कर रहे हैं, सम्यक दर्शन के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें क्या क्या करेंगे कि 64 रीति विधान रखा है क्या? अच्छा उससे हो जाएगा सम्यक दर्शन? क्यों कि विद्वानों को बुलाया है, व्याख्यान रखेंगे, गोष्ठियां रखेंगे, तो उससे हो जाएगा ना सम्यक दर्शन? भाई जो विधि, जो प्रक्रिया पंडित जी साहब ने यहाँ बतलाई है, वो स्टेप तो हो नहीं पा रहा है, विचार वाला स्टेप तो नहीं हो पा रहा है। आप कहेंगे हम तो बहुत विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं, तो फिर विचार करने के बाद में क्या किया? निर्णय किया कि नहीं किया? ऐसा विचार तो नहीं कर रहा है तो बहुत लंबे समय से विचार चल रहा है। वो मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा गर्दन फंसा दी थी अपनी, ध्यान है ना आपको? आपको नहीं ध्यान देवड़ी सर? अरे वो रोजाना घर के बाहर खड़ा होकर के दातुन करता था, सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का समय। और उसी समय उधर से बैल निकलता था, और बैल के निकलने का टाइम और उसके दातुन करने का टाइम एक ही समय। और बैल के सींग ऐसे गोल गोल, और रोजाना उसको विचार आता था कि इसके सींग ऐसे घूमे हुए और मेरे चेहरा ऐसा गोल, कैसा बिल्कुल फिट, बिल्कुल वैसा ही दिखाई वैसे ही साइड दिखाई देती है। वो तो क्या करें, विचार करता था वो, दातुन किए जा रहा है, वो निकल गया। वो दूसरे दिन फिर वही विचार, और फिर वही प्रक्रिया, और फिर वही। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, क्या करें पंडित जी? बोलो लगा दी अपनी गर्दन। नरेश जी क्या हुआ होगा फिर? बोलो, अस्पताल में पहुंचे और मिलने के लिए पहुंचे सुदर्शन जी, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया कि वो बैल की जो वो सींग थे उसमें गर्दन फंसा दी थी। तो क्या कहोगे भाई साहब? बुद्धि बुद्धि ही नहीं, क्या थोड़ा भी विचार नहीं किया तुझे? क्या कि क्या बात कर रहे हो? 1 महीने बराबर मैंने विचार किया लेकिन भाई ये सब विचार करके तू किस निर्णय पर पहुंचा? तेरा विचार वेद विज्ञान की दिशा में है या नहीं है? तेरा ये जो तत्व विचार है, ये तत्व विचार आत्मानुभव की दिशा में है या नहीं है? तेरा ये विचार तुझे मोक्ष मार्ग की दिशा में ले जाने वाला है या नहीं है? विचार के बिना तो जगत में कोई जीव है नहीं। विचार तो सब करते हैं, लेकिन वो विचार कौन सी दिशा में चले ये महत्वपूर्ण है। यदि वो सही दिशा में है तो मंजिल तक ले जाएगा, और यदि दिशा सही नहीं है तो कितना भी विचार कर, ये विचार तुझे नीचे पहुंचाने वाला है। विचार ही नहीं कर रहा है, विचार ही नहीं कर रहा है। सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। जो पंडित जी साहब ने चर्चा की है 52 नंबर पेज पर, जो चर्चा की अनादि निधन वस्तुएं वाली जो बात कही है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती है। पढ़ लिया, याद भी कर लिया, सबको याद है। देखो सवाल है क्या? फिर क्या हुआ भाई साहब? सम्यक दर्शन होता है इससे। अनादि निधन वस्तुएं, भरोसा है आपको इस बात पर कि अनादि निधन है, वस्तुएं अनादि निधन है? आपको इस बात पर भरोसा है? फिर दुकान पर खड़े होकर के बोलते हो भाई साहब ये कितने समय चलेगी, ड्यूरेबिलिटी कितनी है?
अरे अभी तो तुम्हें भाग के बोल रहे थे अनादि निधन है, फिर ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हो। ये चलेगी कितनी, ये परमानेंट है या नहीं? एक गाड़ी बगल में तेजी से आकर के रुकती है तो धड़कन नहीं रुकती है भाई साहब हमारी। यहाँ अनादि निधन वस्तु में मैं भी तो एक वस्तु हूं, मैं स्वयं वस्तु नहीं हूं क्या? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मैं स्वयं भी तो एक वस्तु हूं जो अनादि अनिधन हूं। यदि मेरा मरण नहीं होता तो फिर घबराहट किस चीज की है, ये चिंता किस चीज की है, तुझे विकल्प किस चीज के चल रहे हैं, तुझे टेंशन किस बात की हो रही है? डॉक्टर को दिखाने के लिए जाए और रिपोर्ट में यदि कैंसर निकल आए ना, हार्ट की प्रॉब्लम दिख जाए तो ये नींद नहीं आती इसको, फिर नींदें उड़ जाती है इसकी। एक बीमारी को देख करके ऐसा लगता है कि भाई साहब रात भर नींद नहीं है हमारे। हम आपसे पूछते हैं, ये सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, कभी नींद उड़ती है क्या? बोलो। एक परिस्थिति ऐसी बन जाए थोड़ी सी, पत्नी के हार्ट की प्रॉब्लम बतला दी, नींदें उड़ गई, बेटी की उम्र ज़्यादा हो गई, शादी नहीं हो रही है, संबंध नहीं हो रहा है, रात रात भर नींद नहीं आती है, कैसा लगता है? दुर्घटना हो जाए, रात रात भर सोता नहीं है, ऑफिस की, बिजनेस की, दुकान की, ग्राहकों की, किसी तरह की कोई टेंशन हो जाए, नींद उड़ जाती है हमारी। कितने प्रसंगों में कितनी बार आपकी नींदें उड़ी होगी। लेकिन भाई अनादि काल से आज तक ये जन्म जरा मरण का रोग नहीं मिटा, इसके लिए कभी नींद उड़ी है क्या? कभी सुबह उठने पर आपने अपनी वाइफ से ऐसा कहा है क्या कि रात भर नींद नहीं आई, ये क्या हो गया? कि ये पता नहीं भाव छूट जाएगा तो क्या होगा, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। बोलो, ऐसा हुआ कभी? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, इस विचार की वजह से नींद उड़ी है क्या? सही बताओ, अभी तो हमारे विचारों में ही नहीं है। गलत बात कह रहा हूं तो बतलाना क्या? अभी हमारे विचारों में ही नहीं है। कहते हैं कभी ऐसा, अभी तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है सम्यक दर्शन। आज क्या प्रोग्राम है भाई साहब? आज दिन भर का क्या प्रोग्राम है आपका? बोलो। बस कुछ नहीं, अभी यहाँ से फ्री होकर के वहाँ चले जाएंगे, फिर वो आज उनके यहाँ शादी है, वहाँ चले जाएंगे, फिर उसके बाद में दुकान, फिर शाम को देखो प्रवचन होगा तो यहाँ आ जाएंगे, ऐसा बस यही है। और क्या है? पूरा प्रोग्राम बतला दिया आपने। कल तक का प्रोग्राम, आगे 3-4 दिन आगे तक का कोई प्रोग्राम फटाफट बतला देगा। साल 2-2 साल के प्रोग्राम दिखा देगा आपने कि तेरे इस प्रोग्राम में सम्यक दर्शन भी है क्या? कहीं आत्मा का अनुभव भी करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, ये हमारे प्रोग्राम में है क्या कहीं शामिल? ये तो कहीं शामिल नहीं है ही नहीं। जब सम्यक दर्शन आपकी लिस्ट में नहीं है, चलो मैं आपसे कहता हूं आपको क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट बना करके लाओ। अभी तो मैंने सम्यक दर्शन की इतनी चर्चा कर ली, लेकिन यदि पहले कहता आपसे तो सच बतलाना, आपकी लिस्ट में सम्यक दर्शन का नाम नहीं होता, आत्मानुभव का नाम नहीं होता। बात तो साधारण सी लग रही है तो साधारण सी बात, लेकिन दिल को छू जाए, दिल को लग जाए तो काम हो जाए। और क्या है? इसके बिना तो काम होगा नहीं। खूब किया हमने, खूब करने के प्रयास किए, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, शिकायत किए जा रहे हैं, शिकायत किए जा रहे हैं। जो पंडित जी आते हैं, दादा आ जाए तो उनसे, सब भाई एक बतला दो, अभय जी भाई सब आ जाए तो उनसे, जो विद्वान आए, राजन पंडित जी आए तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा, कोई विधि बतला दो। कि अब तक पहले तुमने प्रश्न किया नहीं क्या कभी? कि नहीं, पूछा तो बहुत विद्वानों से है, तो उन्होंने जो बताया वो किया कि नहीं? किया तो नहीं। पूछना ही पूछना है हमारे को। एक आदमी चौराहे पर खड़ा था और हमसे पूछा, भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है? बता दिया, ये रास्ता इधर जा रहा है। हम तो बता करके निकल गए। थोड़ी देर बाद में फिर पूछता है दूसरे आदमी से, ये रास्ता किधर जा रहा है? थोड़ी देर बाद में फिर पूछता है, ये रास्ता किधर जा रहा है? ये रास्ता किधर जा रहा है? और 1-1.5 घंटे में जब हम लौट करके आए तो हमने देखा ये वहीं खड़ा खड़ा रास्ता पूछ रहा है। हमने उससे पूछा, भैया क्या बात है? हमने बताया तो था रास्ता किधर जाता है। तुम्हें क्या क्या बात है? पूछ रहे हो तुम? जाना कहाँ है तुम्हारे को? जाना कहीं नहीं है, टाइम पास कर रहा हूँ। हम आपसे पूछ रहे हैं सम्यक दर्शन, आपने प्रश्न किया सम्यक दर्शन कैसे होगा? टोडरमल जी ने विधि बतला दी, बनारसी दास जी ने विधि बतला दी, मन भावे विश्राम की बात कह दी, वस्तु विचारक ध्यावते की बात कह दी, ये सब बातें पढ़ ली ना हमने।
रहस्य पूर्ण चिट्ठी के अंदर बात बतला दी, सब बातें विद्वानों ने बतला दी, ज्ञानियों ने बतला दी, प्रवचनकारों ने बतला दी, जितने विद्वान यहाँ आते हैं उन्होंने बतला दी, खूब खूब बातें बतला दी आपको। अब फिर वही प्रश्न, सम्यक दर्शन कैसे होगा? अरे भाई तुम पूछ तो रहे हो, जो बताई है वो किया क्या? नहीं वो तो नहीं किया। 6 महीने का कोर्स कहाँ है? 6 महीने से ज्यादा लगते नहीं है। मैं कितने साल पहले आया था? 16 से भी ज्यादा हो गए। 2000 में आया था, 20 साल हो गए। आज भी वही प्रश्न है आपका जो 20 साल पहले था। बोलो, जो प्रश्न आपका 20 साल पहले था सम्यक दर्शन कैसे हो, वो आज भी वो का वो प्रश्न जो का त्यों है। विद्वान आ रहे हैं, बतला रहे हैं, लेकिन प्रश्न जो का त्यों है, और ये प्रश्न अंतिम समय तक बना रहेगा, मरते दम तक, सम्यक दर्शन कैसे हो। और विधि भी आप जानते हैं, और आपसे पूछेंगे तो आप बतला भी देंगे। और टोडरमल जी के वाक्य रटे हुए हैं, आपको रहस्य पूर्ण चिट्ठी के वाक्य रटे हुए हैं, परिणामों को मग्न करता है ये टोडरमल जी के वाक्य। ये सब शब्द हमारे दिलो दिमाग में रटे हुए हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ जबान तक है, सिर्फ कर्णेंद्रिय तक है, इससे आगे नहीं हो रहा है काम। ये लिखा है यहाँ, परिणामों की विचित्रता वाला खुला हुआ है पेज। बोलो, परिणाम बिगाड़ने का भय रखना, सुधारने का उपाय करना। 11वें गुणस्थान वाला भी नीचे गिर सकता है। तो अभी तू जिस लेवल पर है, तेरे जो उज्जवल परिणाम चल रहे हैं, ये कितने ज्यादा उज्जवल हो गए, ज्यादा अभिमान करने की जरूरत नहीं है। 2 बात कहता हूं परिणामों के संदर्भ में। अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर घमंड नहीं करना। कितने भी उज्जवल हो जाएं आपके परिणाम, मेरे कितने अच्छे भाव हैं, इस छोटी छोटी सी बातों में एक चींटी को बचा लेता है, जिसमें अपने आप को ऐसे समझने लगता है मैं बहुत बड़ा काम कर लिया। रास्ते में यदि कोई चूहा तड़पता हुआ मिले ना, कोई कबूतर तड़प रहा हो, और आप बहुत जल्दी में हो, आपने उसको हाथ में सुरक्षित लिया और उसे डॉक्टर के पहुंचाया, पक्षियों के चिकित्सालय, तो आपको ऐसा लगता है मैंने को बहुत बड़ा काम कर दिया। बोलो, अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देख करके घमंड नहीं करना। और नंबर 2, दूसरों के हीन से हीन परिणामों को देखकर घृणा नहीं करना। 2 तरह की बातें हो सकती है, उज्जवल से उज्जवल परिणाम हो सकते हैं या हीन से हीन परिणाम हो सकते हैं। अपने उज्जवल परिणामों को देख करके अभिमान नहीं करना, संतुष्ट नहीं होना, और दूसरे के घिरे हुए परिणामों को देख करके उससे घृणा नहीं करना। क्योंकि यदि परावर्तनों की दृष्टि से विचार करें तो ऐसे परिणाम अनंत बार हमने भी किए हैं, जैसे दूसरे के खोटे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और उज्जवल परिणामों की दृष्टि से बात करें तो ये परिणाम ही तो है, ये परिणाम विकल्प ही तो है। ये विकल्प रुक करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति तो नहीं हो गई है, संतुष्ट होने योग्य नहीं। बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, इतना पढ़ लिया। आपको पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशन कितनी बार पढ़ा है मैंने? 17 बार पढ़ा है। 18वीं बार शुरू कर रहा हूँ वापस 300वें वर्ष में। 18 बार पढ़ लिए, 20 बार पढ़ लिए, 27 बार पढ़ लिए, ऐसी बातें कहते हैं। अपने अभिनंदन जी साहब ने कितनी बार पढ़ा है? रटे हैं उनको तो सारे पेज के पेज रटे हुए हैं। तो भाई लेकिन हम ये कह रहे हैं यहाँ कि तू ये रिकॉर्ड ही बनाता रहेगा कि कुछ कदम आगे भी बढ़ाएगा? कि सब बढ़ा तो रहा हूँ, अब क्या करूँ मैं? अब आप ही बताओ क्या करूँ? ये कह रहे हैं यहाँ कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में इस काल में होता नहीं। 11वां गुणस्थान 6ठे 7वें से ज्यादा होता नहीं है इस काल में। यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, और किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। कितना बड़ा काल है भाई साहब ये? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना बड़ा है? कितना बड़ा काल है? बोलो, देखो खोलो, टोडरमल जी बताते हैं पुद्गल परावर्तन कितना है। पेज नंबर 64 खोलो, 63 नंबर पेज पे देखो, ऊपर 63 नंबर पेज पर कहते हैं पुद्गल परावर्तन काल कितना बड़ा है। बोलो, कहते हैं पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। खोलो पेज नंबर दिखाओ, एक एक पेज खोल खोल करके देखो। पंडित जी के तो ऐसे वाक्य हैं, क्या लिखा है? 63
पेज दूसरी लाइन क्या लिखा है तब? पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है, कैसा काल है पुद्गल परावर्तन का काल? जिसके अनंतवें भाग में भी कितना अनंत में भाग में अनंत। ये देखो हम लोग अनंत अनंत शब्द से इतने ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें असंख्यात अनंत 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 हमें अनंत ऐसा फील ही नहीं होता। अनंत तो ऐसे बोलते हैं जैसे दो चार बोल रहे हो। अनंत है अनंत है। अरे अनंत का मतलब क्या है? अनंत में भाग में अनंत सागर कह रहे हैं। पुद्गल परावर्तन अर्ध पुद्गल परावर्तन परिभ्रमण करे ऐसा कह रहे हैं। सब परिणामों का खेल है भाई साहब, सारा परिणामों का खेल है। इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना, क्योंकि 11वें गुण स्थान वाला भी जब अर्ध पुद्गल परावर्तन तक घूम सकता है, गिर जावे तो परिणामों का ऐसा हाल है। और देखो यदि परिणाम संभले और सुधरे तो वहीं आगे 266 इस पुस्तक का वहां क्या लिखा? नित्य निगोध से निकलकर क्या मनुष्य पर्याय प्राप्त कर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। बोलो, नित्य निगोध माहिते कण कर नर पर जाए पाए सुखदानी और समकित नहीं अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। क्या कितने सुंदर लाइनें कह दी है भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों के संदर्भ में। नित्य निगोध माहिते कण कर नर पर जाए पाए सुखदानी। फिर क्या हुआ? समकित नहीं अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। ऐसा भी काम हो सकता है। माने कदम कितनी जगह पर, अभी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अलग अलग ग्रंथ प्रकरण देख रहे हैं अपने यहाँ, कितनी जगह पर किस तरह के टोडरमल जी ने प्रयोग किए हैं। लेकिन और ग्रंथ उठा करके देखो तो योगेंदु देव कहते हैं परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से। यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए। परिणामों को पहचानो, परिणामों को पहचानो, परिणामों को पहचानो। परिणामों की सवाल कर, अपने परिणामों की सवाल कर, क्षण क्षण परिणामों की सवाल कर। एक एक समय के परिणाम की ताकत तुझे पता नहीं है। तेरे एक समय का परिणाम तुझे सिद्धालय में ले जाएगा और तेरे एक समय के परिणाम की विकृति तुझे अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराएगी। बनारसी दास जी ने जैसा लिखा ना, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो। उसी वाक्य को बदल करके मैं कहता हूं एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगो। एक समय की चूक में अनंत काल बीत जाएगा। वैसा यार पुद्गल परावर्तन काल, अनंत में भाग में अनंत सागर की बात थोड़ा प्रैक्टिकल इसे देखो तो समझ में आवे। भाव वासन होवे तो अनंत में भाग में अनंत सागर का मतलब क्या है? एक सागर इतना बड़ा काल होता है। सागर तो सागर है। हम कौन सी जगह पर आ गए हैं? और फिर भी यदि हम परिणाम न संभालें, फिर भी यदि हमारे विचार सही दिशा में न लगे, विचार आत्मसन्मुख न हुए, स्वरूप में मग्न होने का प्रयत्न न करें, तो फिर कितना भी प्रयत्न किया हो आज तक, ये सबके ऊपर चौकड़ी फिर जाने वाली है। ये सबके ऊपर बिल्कुल पानी फिर जाने वाला है। इसलिए भाई जो प्रयोजनभूत कार्य करने योग्य है, जो पंडित जी साहब बार बार में कहते हैं, विचार कर और निर्णय करने का प्रयास कर। बुद्धिपूर्वक तेरा कार्य तो तत्व विचार और निर्णय में उपयोग लगाना ही है और हम सभी बुद्धिपूर्वक इसमें अपना उपयोग लगाएं। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ।